जब बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा में कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स कंट्रोल कर रहा है या बायर्स, अगर हमें ये पता चल जाए तो क्या होगा इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है तो निश्चित रूप से मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल है तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर हमें ये पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर, तो हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं ना, और अगर आसानी से ट्रेड लेंगे तो आसानी से प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। इसलिए प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स का बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ताकि हम समझ सकें कि कौन से कैंडल का क्या नेचर है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है और उसके आगे क्या होने वाला है। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स का क्या मतलब होता है, अभी आपको बता देता हूं। प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच जो टसल चल रहे होते हैं, जो दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं, बायर्स और सेलर्स की मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, मार्केट को हम नीचे लेकर जाएंगे। सेलर्स बोलते हैं मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे, बायर्स बोलते हैं मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। उन्हीं के बीच में जो रिलेशन होता है वही हमारा ये कैंडल्स बताता है। और यही प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल का कमाल है कि ये अलग अलग शेप का कैंडल अलग अलग चीज़ को बताता है। अब इसका इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे ट्रेडिंग में। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? जो आप ये शेप देख रहे हो ये हमें बताता है कि इसके आगे क्या हो सकता है। मतलब इसके बेसिस पे हम आगे के कैंडल्स को आकलन करते हैं कि अगर ये ऐसे शेप का कैंडल बन रहा हो तो इसके बाद ये हो सकता है। मान लीजिए कि अगर ये हैमर बन रहा है तो इसके बाद क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दर्शा क्या रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच का झगड़ा। और जब बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा में कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स कंट्रोल कर रहा है या बायर्स, अगर हमें ये पता चल जाए तो क्या होगा इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है तो निश्चित रूप से मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल है तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर हमें ये पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर, तो हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं ना, और अगर आसानी से ट्रेड लेंगे तो आसानी से प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। इसलिए प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स का बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ताकि हम समझ सकें कि कौन से कैंडल का क्या नेचर है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है और उसके आगे क्या होने वाला है। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारे चैनल पेज में जाके आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। पहला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग कैंडल्स का फॉर्मेशन देख चुके हैं, जिसमें हाई, ओपन, क्लोज, लो ये कैसे होता है, कब लगता है, ये हम देख चुके हैं। उसमें हम कैंडल्स का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, बॉडी कब बनता है, शैडो, विक्स क्या होता है, कैसे बनता है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ये सब चीज़ देख चुके हैं, और कैंडल्स का डेफिनेशन देख चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल्स देख ही रहे हैं। तो आइए अब इस पर विशेष चर्चा करते हैं और इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। भागिएगा मत वीडियो से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है कैंडलस्टिक का। इसके आगे और भी एडवांस आने वाले हैं जिसमें आप मास्टरी कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नेचर ऑफ कैंडल, ये बेयरिश और बुलिश दोनों का, ये चीज़ें काफ़ी एडवांस है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ट्रेडिंग में आने के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं सीखते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप कैंडलस्टिक को सही से नहीं सीख पाओगे। तो आइए देख लेते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए एक फुल साइज का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, हमने पिछला वीडियो में देख चुका है कि ग्रीन कैंडल में क्या होता है, मार्केट नीचे ओपन हो रहा होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। मतलब यही इसका हाई भी है और ये इसका लो भी है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से बायर्स कंट्रोल करना शुरू किए मार्केट को, और ये ऊपर तक ले गए और यहाँ पे क्लोज कर दिए मार्केट को। यहाँ पे सेलर्स कहीं आ ही नहीं पाया। अब बताओ आप, जिस मार्केट में सेलर्स ही नहीं हो, मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, सिर्फ डिमांड ही बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा प्राइस उतना हाई जाते जाएगा और मार्केट और ऊपर चलते जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो जब आप एक फुल ग्रीन साइज का कैंडल देखते हैं तो ये हमारा बुलिश कैंडल होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस समय मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है पूरी तरीके से, और वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट कैंडल को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बाय द वे बता दें, हम इसे मारुबुजु कैंडल बोलते हैं। सभी कैंडल्स का एक अलग अलग नाम होता है, कुछ कैंडल्स का नहीं भी है क्योंकि वो किसी अलग ही टाइप के शेप में बनते रहता है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये हमारा हैमर है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चूंकि ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन कैंडल में कहाँ से ओपन होगा, नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट क्लोजिंग कहाँ दिया, यहाँ पे, और ये प्राइस नीचे तक आया था। मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे
और ये प्राइस को नीचे तक लेके गए थे, यहाँ तक। यहाँ क्या लगाया है, ये लो लगाया है। लेकिन यहाँ से जब बायर्स एक्टिव हुए हैं तो ये क्या किए, प्राइस को ऑल द वे ऊपर तक ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग करवाए हैं मार्केट को अपने हाई पर। मतलब इसके नीचे सेलर्स नहीं ले पाए। मतलब क्या है, इसमें भी मार्केट को मजबूती से अब बायर्स कंट्रोल करने आ गए हैं। मतलब अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स इतना एक्टिव था, लेकिन बाद में फिर बायर्स आके इसको और ऊपर ले गया। मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे पहले ओपन होने के बाद सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले जाके हाई पर क्लोज करवा दिया। मतलब मार्केट को क्या किया, नीचे से ऊपर ले गया, वो रिवर्स करवाना चाह रहे थे। तो जनरली जो आप ये हैमर देखोगे वो कहाँ बनता है, तो सफल होता है। जैसे एक डाउन ट्रेंड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये हैमर बनता दिखेगा, और यहाँ पे कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स यहाँ से यहाँ कंट्रोल किया, लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए। और बायर्स क्या करता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज किया, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर। समझ में आ गया। नेक्स्ट कैंडल को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है, जिसमें क्या होता है, यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज हो जाता है मार्केट। और बीच में क्या करता है, ये नीचे कुछ लो तक आता है। जो यहाँ से सेलर्स हमारा एक्टिव हुआ था उसको क्या करता है, यहाँ पर लाने के बाद बायर्स यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स बस इतना ले आ पाते हैं, लेकिन बायर्स यहाँ से एक्टिव होकर फिर मार्केट को ऊपर यहाँ पे हाई के पास ले जाते हैं, और हाई से यहाँ पे नीचे ले आके सेलर्स यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। तो ये इसके जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये क्या हुआ, अब इससे वीक कैंडल है, लेकिन है ये भी बुलिश है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ मस्ट बुलिश से लेकर लिस्ट बुलिश तक, ये सबसे ज़्यादा बुलिश है। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा क्या था, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये डोजी है। अगर ये बॉडी थोड़ा ऐसा बना रहता ग्रीन कलर में तो इसे हम बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल है। ये क्या है, इनडिसाइसिव कैंडल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में बुल्स तो हैं मतलब बायर्स हैं, जहाँ पे मार्केट को वो ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर में बना है तो बायर्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले गए, फिर बायर्स इसको खींच के ऊपर ले गए, फिर यहाँ से सेलर्स फिर एक्टिव होकर नीचे ले आया। मतलब सेलर्स दो बार यहाँ पे एक्टिव हो गए, और लगातार मार्केट को क्या कर रहे हैं, वो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सेलर, और जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से सेलर्स नीचे ले आया, यहाँ से फिर बायर्स स्टार्ट होता है अपना मार्केट को कंट्रोल करना, यहाँ से फिर इसको ऊपर ले जाता है, फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर वो मार्केट को नीचे ले जाके जहाँ ओपनिंग है उसी के आसपास में क्लोजिंग करवा देते हैं। तो बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा कस के हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट किसके कंट्रोल में है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, डोजी को, जो लॉन्ग लेग डोजी होता है उसे हम इनडिसाइसिव कैंडल भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे हैमर बना था उसी टाइप का है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर है। अब इसका क्या मतलब है, अब देख लीजिए, ये जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यहाँ पे इनडिसाइसिव हो गया, और उसके बाद ये जो हमारा कैंडल्स का जो बुलिशनेस होता है वो धीरे धीरे अब घट रहा है। अब ये बुलिश से कम बुलिश होते हुए आ रहा है। मतलब अब ये कहीं ना कहीं ये साइन दे रहा है कि अब मार्केट रिवर्स होगा। जो मार्केट बुलिश में था, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब रिवर्स जाएगा, अब नीचे की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर्स हावी होना स्टार्ट हो गए हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ, और मार्केट में यहाँ पे बायर्स महाराज आए और इसे ऊपर ले गए। अब जैसे इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो गया। सेलर्स बोल रहा है कि अब नहीं छोड़ेंगे भाई, पहले जो हुआ होगा, तुम बहुत कंट्रोल कर लिए मार्केट को, अब हमारा बारी है। अब ऊपर से ठप से मारता है बायर्स को, और ये नीचे धकेल के लेके कहीं यहाँ पर क्लोजिंग करवा देता है। तो अंतिम हथौड़ा किसका चल रहा है, सेलर्स का। तो ध्यान रखना, जो लास्ट में हथौड़ा चलाएगा वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ये देख रहे हो कितना बड़ा वीक बना दिया। मतलब सेलर्स जहाँ बायर्स ऊपर लेके गए थे, लेकिन अब सेलर्स मार्केट को नीचे लाने के मूड में है, और वो यहाँ तक लाके यहाँ पे क्लोज करवाए हैं। अब सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। तो इसे आप कहाँ पर बनते देखेंगे, आप इसे जनरली देखते हैं जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है, जहाँ पे ये सारे कैंडल ऐसे कैंडल दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे बुलिशनेस चल रहा है, मतलब मार्केट में बुल्स कंट्रोल किए हुए हैं, बायर्स कंट्रोल किए हुए हैं, वो आगे लेकर जा रहे हैं। तब अचानक कहीं यहाँ पे आपको एक ऐसा कैंडल दिख गया ग्रीन कलर का, जहाँ पे बता रहा है सेलर्स कि भाई अब हम एंटर कर चुके हैं, अब हम मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं, यहाँ से अब आपका कोई चारा नहीं चलेगा। और यहाँ पे अगर एक कंफर्मेशन मिल गया तो हम आराम से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं।
मार्केट को शॉर्ट करते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं और अर्निंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। अब ये कैसा कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कलर में बना हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर्स क्या किए, मार्केट में यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होके ऊपर लेके जाते हैं यहाँ तक, यहाँ पे हाई लगाता है ये। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अब बुलिशनेस कमज़ोर हो रहा है, मतलब जो बायर्स थे अब उनकी पावर घट रही है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सेलर से स्टार्ट होते हैं मार्केट को कंट्रोल करना, और वो फिर से मार्केट को नीचे ले आकर ठप से धप्पा मार के इसे नीचे लाता है, और यहाँ पे एकदम जहाँ से ओपन हुआ था उसी के जस्ट पास में आके उसे क्लोज करवा देता है। तो लास्ट हैमर किसका चला, फिर से सेलर का। मतलब ये भी एक बुलिशनेस नहीं, अब एक बेयरिश का निशानी है। यहाँ पे बुलिश चल रहा, यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग, यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लगभग ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे इंडिसाइसिव हो गए। अब यहाँ से बुलिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर हो गए, और यहाँ पे और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर हावी हुआ और मार्केट को नीचे क्लोज करवाया। वही स्थिति यहाँ पे होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा डोजी बन जाएगा, फिर यहाँ से अगर एक कन्फर्मेशन मिला तो यहाँ पे ये नीचे चल के क्लोज दे देगा। ये सब कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल आप प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल समझ लीजिए कि कौन से कैंडल का क्या नेचर है। तो अब आपको ये मस्ट बुलिश और लिस्ट बुलिश कैंडल समझ में आ चुका है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे, जब लाइव चार्ट में देख रहे होंगे, तो अगर ऐसा आपको कैंडल दिखा तो इसका क्या मतलब है, अब आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। अब आपको सचेत हो जाना है अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो। अगर आपको ऐसा कहीं सपोर्ट मतलब नीचे कहीं पे जैसे मार्केट चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे कहीं ऐसा कैंडल दिख रहा है, हैमर टाइप का कैंडल ऐसा, तो अब आपको यहाँ पे सचेत हो जाना है कि जो मार्केट नीचे जा रहा था अब हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आए और मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ कैंडल दिख रहा है, ये जनरली बीच बीच में ऐसा दिखते रहेगा, तो आपको सचेत होने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हाँ अभी ये बुल्स कंट्रोल किए हुए मार्केट को और मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली ये बुलिश कैंडल है तो ऊपर ही जाते रहता है। अगर ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है कहीं पर मार्केट में, तो आपको ये सचेत होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है अब ये जो मार्केट में बायर्स कंट्रोल कर रहे थे अब इनडिसाइसिव हो गए, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे भी या नहीं। सेलर्स भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को हम नीचे लेके अब यहाँ से जाएंगे कि नहीं। अब इसके अगला जो कैंडल होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। और अगर आपने ऐसा कैंडल देख लिया, जनरली ये कहाँ टॉप पे बनता है, और इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल गया रेड कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो जब भी ये टॉप पर बनेगा तो आप अब सचेत हो जाओगे कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स जाएगा। यहाँ से अब जो बायर्स कंट्रोल किए हुए थे मार्केट को, वो अब यहाँ से अब सेलर्स कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने ऐसा ही कैंडल देख लिया फिर से टॉप पर, तो यही मतलब लगभग इसका भी है कि मतलब यहाँ पर अब सेलर्स कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट को, और मार्केट अब नीचे की ओर जाएगा। अगर इसके बाद हमें एक रेड कैंडल के साथ कंफर्मेशन मिलता है तो रेड कैंडल कहने का मतलब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिख गया डोजी, मतलब ऐसा, या फिर ऐसा कैंडल हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे क्या हुआ एक रेड कैंडल यहाँ पे बनता है। अब रेड कैंडल यहाँ पे बनने का क्या मतलब है, अब मार्केट में यहाँ सेलर्स एंट्री हो चुके हैं अच्छे खासे नंबर में, अब वो मार्केट को कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो समझ में आ गया कौन से कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा कैंडल कहाँ बनता है तो क्या मतलब है। यही हमारा प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल है। अब बारी है बेयरिश कैंडल का। अभी तक हमने क्या देखा था, बुलिश कैंडल का, कि कौन से सबसे ज़्यादा बुलिश है, कौन से सबसे कम बुलिश कैंडल है। अब हम देखेंगे बेयरिश को। तो बेयरिश कैंडल का भी वही सिचुएशन है, बस इसमें उल्टा हो जाता है सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसका ओपन जो है वो ऊपर होता है, ये यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। ग्रीन में क्या था, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, क्लोज इसका ऊपर था, लेकिन रेड में क्या है, ओपन ऊपर और क्लोज नीचे। अब यहाँ पे क्या है प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल में, ये देख लीजिए। तो अगर आपको ऐसा एक फुल साइज का रेड कैंडल दिख गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर्स मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। क्यों कंट्रोल किए हुए, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से सेलर्स कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को नीचे की ओर ले आते हैं पूरा, और यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। बीच में बायर्स का कहीं हिम्मत ही नहीं होता है कि वो एंट्री लेके मार्केट को थोड़ा भी ऊपर लेके जाए, वो जा ही नहीं पाते हैं, और अंततः मार्केट सेलर्स के ही कंट्रोल में होता है और लास्ट में उसे लो के पास में क्लोज करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पूरी तरीके से सेलर्स कंट्रोल में है। तो सेलर्स अगर कंट्रोल में है, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने देंगे, ये मार्केट को नीचे की ओर लेके जाएंगे। तो हमें ये प्रोग्रेशन ऑफ कैंडल अगर आप समझ लीजिएगा सही से, तो ये हमें सचेत करता है ट्रेड लेने से, और अच्छे ट्रेड लेने में, प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में हमारी मदद भी करता है। दूसरा हमारा क्या है,
ये इन्वर्टेड हैमर देख लीजिए। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या है, अब देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से बायर्स स्टार्ट होते हैं, सोचते हैं कि मार्केट को हम कंट्रोल करें, ये ऊपर लेके जाते हैं। बायर्स क्या किए, मार्केट को ऊपर लेके गए हाई के पास, लेकिन यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, लास्ट हथौड़ा सेलर्स का। अब जला लास्ट हथौड़ा सेलर का होगा मतलब ऊपर से वो ठोकते जाएगा नीचे की ओर। तो वो क्या किया, सेलर्स नीचे की ओर ले आया, और नीचे की ओर ले आके यहाँ पे सबसे नीचे लो के पास जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे क्लोज करवा दिया। तो जब लास्ट हथौड़ा सेलर चला रहा है तो वो मार्केट सेलर के कंट्रोल में होगा, मतलब अब मार्केट में सेलर कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ था, मार्केट अप साइड में जा रहा है ऊपर की ओर, ट्रेंड क्या है इसका, अपवर्ड है। और यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख गया, यहाँ पे रेड कैंडल दिख गया एक और, तो मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये रिवर्सल साइन देता है कि जहाँ बायर्स इतना दूर तक मार्केट को लेके गए, वहाँ से सेलर्स और हेवी होके और हावी हो गए मार्केट में और मार्केट को नीचे लिया। समझ में आ गया। और देखिए आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है तब भी मार्केट को वो सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं, रेड बन रहा है तब भी यहाँ पे ये कैंडल बना और नीचे ही जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर होता है या फिर हैमर होता है, इसमें कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है ये जो आप शेप देख रहे हैं पूरा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जो शेप देख रहे हैं, चाहे ये शेप बने यहाँ पर, चाहे ये शेप बने, कलर मतलब जो भी हो इसका शेप सेम होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। कलर चाहे जो भी हो शेप सेम होना चाहिए। तो शेप का मतलब होता है यहाँ पर, खास करके जब इन्वर्टेड हैमर आप पढ़ रहे हैं, चाहे हैमर पढ़ रहे हैं या फिर डोजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो कलर में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स होने की संभावना है। ये फिर हमारा क्या है, एक नॉर्मल रेड कैंडल है, मतलब ये नॉर्मल बेयरिश कैंडल है, जहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से सेलर्स स्टार्ट होते हैं, मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं, फिर यहाँ से बायर्स स्टार्ट होकर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ से अंतिम हथौड़ा क्या होगा, फिर सेलर्स ही चलाएगा और सेलर्स यहाँ से नीचे ले आके यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। और जब मार्केट नीचे क्लोज हो रहा है तो फिर वो सेलर के कंट्रोल में है। नेक्स्ट कैंडल क्या है, अब यहाँ तक देखे ये तीनों कैंडल में बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इनडिसाइसिव आ गया। जो यहाँ पे सिचुएशन था वही यहाँ पर भी है। जो यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल कर रहे थे मार्केट को, अब यहाँ पे वो इनडिसाइसिव हो गए। अब वो नहीं जान रहे हैं कि जहाँ तक हम मार्केट को पहले नीचे लेके आ रहे थे, अब यहाँ से क्या होने वाला है। अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स एक्टिव होकर क्या किए, मार्केट को नीचे की ओर ले गए। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट को टच किया, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स क्या किए, मार्केट को ऊपर यहाँ तक ले गए हाई के पास। हाई पर से फिर क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स क्या किए, मार्केट को यहाँ पर ले आके जहाँ से ओपन हुआ था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बायर्स और सेलर्स है उन दोनों के बीच में झगड़ा कस के चल रहा है। भाई हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों में कंफ्यूज हो चुके हैं दोनों कि मार्केट में कौन आगे लेकर जाएगा, और दोनों कंफ्यूजन में जी रहे हैं। तो जब दोनों कंफ्यूज हो तो भाई हम काहे कंफर्म करें, और जब आगे कंफर्म ये लोग खुद करेंगे कि हाँ अब हमारा कंट्रोल आ चुका है मार्केट में, तब हम एंट्री मारेंगे और आसानी से एंट्री मार के आसानी से जीत जाएंगे मार्केट को। ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में गया, ये इनडिसाइसिव इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे न बायर्स न सेलर्स डिसाइड कर पा रहे हैं। इसके जो अगला कैंडल होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। अब नेक्स्ट कैंडल हमारा देख लीजिए हैमर जी, इसका बिहेवियर था वही इसका भी बिहेवियर होगा। हमने अभी आपको बता चुका है कि शेप इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हैमर मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर यहाँ पे हैमर बनना था क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन मार्केट यहीं से अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे हैमर बना, चाहे वो रेड बने या फिर ग्रीन बने, यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंस होता है ये भी देख लीजिए। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ अपने हाई पर, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और ये नीचे तक लेके गए अपने लो के पास। फिर यहाँ से क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ और बायर्स एक्टिव होकर यहाँ पर इसको ऊपर ले जाके क्लोज करवा दिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे हमारा लास्ट हथौड़ा इसमें सेलर्स का चल रहा था, क्योंकि सेलर्स हावी था। जब सेलर्स हावी था मतलब जब सेलर्स मजबूत थे तो कंट्रोल कर रहे थे मार्केट को। लास्ट हथौड़ा वो मार रहे थे और मार्केट को नीचे लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे लास्ट हथौड़ा आप कौन मार रहा है, बायर्स मार रहा है। मतलब यहाँ तक जो सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, स्ट्रांग थे, अब यहाँ से बायर्स स्ट्रांग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो यहाँ पे मस्ट बेयरिश कैंडल था ये, अब ये लिस्ट बेयरिश की ओर आ रहा है। मतलब यहाँ पे अब बियर्स जो है, मतलब जो सेलर्स हैं वो कमजोर होने लगे। अब ये इंडिसाइसिव के बाद क्या होने लगे, अब कमजोर होने लगे। तो यहाँ पे लास्ट हथौड़ा मार के क्या किया, बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिए। मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक हैमर बना और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है। ये क्या दिखाता है, हमारा रिवर्सल दिखाता है।
कि ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में था वो ट्रेंड अब रिवर्स होके अप ट्रेंड में जा सकता है। सेम सिचुएशन हमारा डोजी का भी है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स कंट्रोल करने लगे, मार्केट को नीचे लेके गए लो के पास, यहाँ से फिर बायर्स स्टार्ट हुए कंट्रोल करना मार्केट को, यहाँ पर ऊपर जाके ओपन के पास क्या किए, मार्केट को क्लोज करवा दिए। फिर यहाँ पे अंतिम हथौड़ा कौन मार रहा है, बायर्स मार रहे हैं। जब बायर्स लास्ट हथौड़ा चला रहे हैं तो मजबूती किस में आ रही है, बायर्स में आ रही है। और ये भी दिखाता है हमारा ट्रेंड रिवर्सल को, जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था अब वो ट्रेंड अप की ओर जा सकता है, मतलब ऊपर की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक आप ओवरऑल जान चुके हैं कि मार्केट में कैंडल्स का प्रोग्रेशन कैसा है। अगर कोई कैंडल, मान लीजिए कि ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, कोई भी कैंडल ऐसा शेप ले रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, और वो मीनिंग अभी आप देख चुके हैं। तो अब मार्केट में आप जब देखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यार ऐसा कैंडल क्यों बन गया, अब इसके बाद हम क्या सोचें। मार्केट के हिसाब से सोचिए कि ये यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच क्या हो रहा है। हम भाई कौन है, बायर्स या सेलर्स हैं। जो मेजोरिटी ऑफ बायर्स और सेलर्स कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ कौन होते हैं, वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो लाखों में शेयर्स को खरीद रहे होते हैं, वही होते हैं। तो जो वो काम कर रहे होते हैं वैसे ही हम भी करेंगे, उनके फुटप्रिंट पर चलेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब आप ऐसा शेप देखेंगे तो आपको दिमाग में अब आएगा कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने हो सकता है, जब ये डाउन ट्रेंड में कहीं नीचे आपको ऐसा शेप का कैंडल बनता हुआ दिख जाए। तो अगर आपको ऐसा शेप दिख रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल किए हुए हैं। अगर ऐसा शेप आप कहीं दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे इंडिसाइसिव हो रहा है, मार्केट में अब कौन कंट्रोल करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट जो पहले ऊपर जा रहा था वो अब नीचे जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे सचेत होइएगा। तो ये हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ मीनिंग बता रहा है कि इसके आगे क्या एक्शन लेने वाला है। तो ये समझ में आ चुका है आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो इस चैनल पे जितना डिटेल में आपको कैंडलस्टिक पढ़ाऊंगा शायद ही कोई पढ़ा पाए आपको यूट्यूब पर। अच्छे खासे फीस डिमांड करेंगे आपसे अगर ऐसे डिटेल्स में उन्हें पढ़ाना हो आपको तो, क्योंकि मुझे नहीं मिलता कोई इतना डिटेल्स में पढ़ाने वाला यूट्यूब चैनल पे। आप लाखों रुपए, हज़ारों रुपए आप कोचिंग में भी दीजिएगा तब भी शायद दिक्कत हो आपको ये सारी सीखने में। वीडियो चूँकि ये लंबा हो चुका है तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है या फिर इसके आगे जो हमें डिटेल्स में कैंडल पढ़ाने हैं वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देख लीजिए फिलहाल कि वो क्या हम बताने वाले हैं। तो जो हम लोग यहाँ पर देखें हैं इसका एक और डिटेल, इससे भी ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग तो बुलिश और बेरिश दोनों देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बुलिश को देखेंगे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, सबसे ज़्यादा बुलिश कौन है, बेरिश कौन है। यहाँ पे हमने मस्ट बेरिश को देखा, यहाँ पे मस्ट बुलिश को देखा। यहाँ पे मस्ट बुलिश से जो सबसे ज़्यादा बुलिश है उससे धीरे धीरे यहाँ पे बेरिश हो गया। बेरिश कहने का मतलब वो सबसे कम बुलिश हो गया। यहाँ पे जो मस्ट बेरिश था वो कम धीरे धीरे कमजोर होते होते लिस्ट बेरिश हो गया। मतलब अपना नेचर अब चेंज कर रहा है, जो बेरिश था वो अब धीरे धीरे बुलिश की ओर बढ़ रहा है। उसी का डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल में देखेंगे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फिर स्ट्रॉन्गर, फिर उससे धीरे धीरे कमजोर कैंडल कैसे होता है, फिर न्यूट्रल हो जाता है, फिर वीक होता है, फिर इतना कमजोर हो जाता है कि जो आपको दिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, ये कैंडल आपको दिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन वास्तव में ये बेरिश नेचर का होता है। ये सारी चीज़ें कैसे काम करता है, कैसे बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में और पूरी तरीके से मास्टर हासिल कीजिए आप कैंडलस्टिक में, ताकि आप आसानी से ट्रेड ले सकें और आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकें। और मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ताकि आपको आगे की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस को भी आसानी से समझा रखा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या कवर करता है वो भी बता रखा है, तो वो हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इन सारे पीपीटी का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, अलग अलग, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, धन, फायर्स, उनमें से किसी के भी साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा के हमारे स्पेशल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे अन्य टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का PPT आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इसे देख सकें, याद कर सकें, समझ सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहें और पूरी तरीके से कैंडलस्टिक सीख लें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियोज़ को क्रिएट करने में, इस PPT को क्रिएट करने में, बनाने में। सो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और उसका कारण भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम इससे मोटिवेट होकर और भी आगे अच्छे वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।